नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुबीन आज आपको बताऊंगा टॉकबैक के बारे में, टॉकबैक के फीचर के बारे में और विजुअल इम्पायर जिस स्क्रीन रीडर को, जिस फीचर को यूज़ करके एंड्रॉयड चलाते हैं उसके बारे में। उस सब का नाम है टॉकबैक। टॉकबैक के बारे में ही मैं आज पूरा वीडियो आपको बताऊंगा, लेकिन इसके होंगे कुछ स्टेप जो हम एक वीडियो में नहीं तो 3 या 4 वीडियो में तकसीम करके बंटवारा करके जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला वीडियो, जो कि है टॉकबैक के सेटअप के बारे में, ऑन ऑफ के बारे में। चलिए दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि टॉकबैक इनबिल्ड होता है, बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है हर डिवाइस में। तो सिर्फ उसको अपडेट करने के लिए प्ले स्टोर पे जाना पड़ता है और वहाँ पे सर्च करना पड़ता है। आप भी सर्च कीजिएगा टॉकबैक या फिर एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी स्विच, जो कि मैंने सर्च किया है। और मैं जाता हूँ अभी वहाँ प्ले स्टोर पे और आपको दिखाता हूँ कि मैंने एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी सर्च करने के बाद मुझे क्या शो हुआ। मैं यूज़ कर रहा हूँ मोबाइल अपना Samsung G7 Next, और मैं जो अभी आपको आवाज़ आएगी प्ले स्टोर तक जाने तक वो फीचर यूज़ कर रहा हूँ स्क्रीन रीडर, जो कि मेरा बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड है। और उस स्क्रीन रीडर के माध्यम से वॉइस रीडर है वो मेरा, और उस वॉइस रीडर के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि टॉकबैक के फीचर फिर कैसे इस्तेमाल करते हैं। चलिए, अब मैंने लिया है मेरा बैक और मैं सीधा जाऊंगा अब प्ले स्टोर में। ये गया मैं प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में मैंने पहले से ही सर्च कर रखा है एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी स्विच। चलिए जी दोस्तों, ये गूगल का है, जो कि पहले गूगल टॉकबैक गूगल LLC दिखाता था, आपकी एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी दिखा रहा है। चलिए इसे अपडेट कर लेते हैं। इस पे डबल टैप करते हैं एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी पे और फिर इसे अपडेट कर लेते हैं। तो अपडेट होने तक मैं आपको इसके कुछ फीचर बताता चलूँ कि जब ये एक्टिवेट हो जाए तो आप सिलेक्टेड मेन्यू के लिए, मतलब इसको यूज़ करते हुए स्वाइप एक उंगली से स्क्रीन के स्वाइप लेफ्ट से राइट की ओर चलते चले, स्वाइप राइट करते चले। स्क्रीन के मिडिल हिस्से में उंगली रखकर स्वाइप राइट करें, और जैसे ही आप स्वाइप राइट करते हो वो आपको एक एक ऑप्शन रीड करके बताता है, और फिर वो ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए आप उस पर डबल टैप कर दें। और यदि किसी ऐप्स में से या किसी फोल्डर में से आपको ऐसा फंक्शन बाहर निकालना है जिसको आप चाहते हो, जैसे कि एप्लीकेशन में हम जाने के बाद हमें प्ले स्टोर मिलता है, तो हम अगर प्ले स्टोर को अपने स्क्रीन पर लाना चाहते हैं एप्लीकेशन से बाहर निकाल के, तो उसको डबल टैप एंड होल्ड करना पड़ता है। और उसको होल्ड करने के बाद आपको जिस जगह चाहिए उस जगह पर उंगली लाकर छोड़ देनी है, वो सीधा स्क्रीन की उस जगह पर फिट हो जाता है, और फिर आपको दोबारा वो ढूंढने पर उसी जगह मिल जाता है। तो कुछ ऐसे फीचर हैं टॉकबैक के, जो कि बेसिक फीचर है जो मैंने आपको बताया है। चलिए, तो अब जैसे देखते हैं हम, हमारा टॉकबैक अब अपडेट हो चुका है। हम करते हैं सीधे उसे ऑन। देखिए, ये हो गया है टॉकबैक ऑन। ऐसे देख सकते हो आप, जब भी आप किसी भी चीज़ को अपडेट करते हो तो जब वो पूरी अपडेट हो जाए तो अनइंस्टॉल आती है, लेकिन दोस्तों वो आने के बाद यहाँ पे जहाँ का वर्जन मुझे बता रहा है यहाँ आपका आता है ओपन। मगर टॉकबैक के साथ ऐसा नहीं होता, हमने इसको एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाकर ओपन करना पड़ता है। तो चलिए हम वहाँ जाके ज़्यादा देर न लगाते हुए इसे ओपन कर लेते हैं और फिर देखते हैं आगे के फीचर। चलिए, ये सीधा मैं जाता हूँ सेटिंग में, और सेटिंग में मुझे मिल जाएगा एक्सेसिबिलिटी। जी, ये एक्सेसिबिलिटी है। मैं यहाँ पर डबल टैप कर देता हूँ। ये किया मैंने डबल टैप और मेरा एक्सेसिबिलिटी फीचर खुल गया है। दोस्तों, जो उसकी सैमसंग के अलावा जो डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर ये तीसरे ऑप्शन पे आ जाएगा टॉकबैक, जहां आप इसे ऑन कर सकते हो टॉकबैक को। लेकिन जो सैमसंग के मोबाइल यूज़ करते हैं उन्हें इंस्टॉल सर्विसेज में वो ऑप्शन मिल जाएगा, जो हमें इंस्टॉल सर्विसेज में जाकर ढूंढना है। चलिए ढूंढते हैं। जी, टॉकबैक एंड 5 सर्विसेज। अब मैं इंस्टॉल सर्विसेज में जाके डबल टैप करता हूँ।
जी, ये कर लिया है मैंने डबल टैप और अब मैं जाकर अपने टॉकबैक को ऑन करूंगा। जी, ये देखिए मिल गया टॉकबैक जो कि मेरा ऑफ है। इसी को प्ले स्टोर में एक्सेसिबिलिटी स्वीट कहा जाता है। चलिए मैं टॉकबैक पर डबल टैप कर देता हूँ और ये हुआ टॉकबैक पर डबल टैप और यहाँ से जो ऑफ है अभी भी देखिए, यहाँ से फिर आपको एक बार ऑफ ऑन करना होगा। ये सब परमिशन है उसकी और अपने बारे में कुछ बता रहा है। देखिए, और ये ओके, तो हम इस पर ओके प्रेस कर देते हैं और जैसे ही मैं ओके प्रेस करूंगा मेरा वॉइस असिस्टेंट ऑफ हो चुका है। और अब मैं लेफ्ट टू राइट अपने स्क्रीन पर मिडिल साइड में उंगली रखते हुए लेफ्ट टू राइट स्वाइप करूंगा। देखिए, ये नेविगेटर टॉकबैक नाम बताया इसने अपना, जो कि मेरा अभी ऑन है टॉकबैक। और पहला ही मुझे मिलता है सेटिंग का ऑप्शन, जिस पे वो मुझे कहता है डबल टैप टू एक्टिवेट। बहुत अच्छा फीचर है टॉकबैक के अंदर। विजुअल पर्सन उसे यूज़ कर सकता है। जहां हमें टच करने की ज़रूरत है वहां वो कहता है डबल टैप टू एक्टिवेट, तो हम इसे डबल टैप टू एक्टिवेट मानी के उस पर या किसी भी जगह जहां वो अनाउंस करता है डबल टैप टू एक्टिवेट, तो स्क्रीन पे किसी भी जगह हम 2 बार अपनी एक फिंगर को टच कर सकते हैं। जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, मैंने टच किया 2 बार और मेरी टॉकबैक की जो सेटिंग थी वो शो हो गई। उसने नाम भी लिया और बाद में नेविगेटर भी बता दिया। चलिए अब शुरू करते हैं टॉकबैक की सेटिंग। जी, इसने अपना लेटेस्ट वर्जन बता दिया है। मेरे ख्याल से यही अब आखिरी वर्जन होगा टॉकबैक का, जो कि 8.2 का है। तो इस स्पीच में कुछ नहीं है, जो कर रहा है वही स्पीच है। ये टेक्स्ट टू स्पीच की सेटिंग है। यहाँ टेक्स्ट टू स्पीच में जाकर आप अलग अलग इंजन सेटिंग को सेट कर सकते हो। फिलहाल मिला एलोक्वेंस टेक्स्ट टू स्पीच है। देखिए, मैं आपको जाकर दिखाता हूँ कि यहाँ में कौन कौन से स्पीच है। लेकिन जब हम टेक्स्ट, मैंने ये एलोक्वेंस इंस्टॉल कर रखा है और इसलिए मेरा ये एलोक्वेंस यहाँ पे शो करेगा। लेकिन टॉकबैक के साथ बाय डिफ़ॉल्ट में आप अगर सैमसंग का फ़ोन यूज़ करते हो तो सैमसंग TTS आ जाता है, और अदरवाइज जब आप यूज़ करते हो अदर फ़ोन तो आपका गूगल टेक्स्ट टू स्पीच आता है। जबकि मैं टॉकबैक को ऑडियो वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, तो मेरा ऑलरेडी स्क्रीन रीडर सेट था, तो मैंने एलोक्वेंस के साथ मैं यूज़ कर रहा था, तो मुझे इसलिए यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच में बहुत सारे डिटेल्स शो करके दिखाएंगे। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि टेक्स्ट टू स्पीच कैसा होता है। चलिए, ये टेक्स्ट टू स्पीच का मेरा ऑप्शन है। मैंने यहाँ पे डबल टैप किया। यहाँ पे देखो प्रेफर्ड इंजन के बाद सैमसंग टेक्स्ट टू स्पीच इंजन है। नॉट चेक है जो मेरा गूगल टेक्स्ट टू स्पीच नॉट चेक है, तो आप इसे चेक कर सकते हो। जैसे मैं आपको शॉर्टकट दिखाता हूँ। सैमसंग टेक्स्ट टू स्पीच पे अगर मैं डबल टैप करूंगा तो यहाँ मैं ओके कर, देखिए ये मेरा सैमसंग टेक्स्ट टू स्पीच हो गया है शुरू। अब मैं वापस एलोक्वेंस टेक्स्ट टू स्पीच पे जाकर मेरा अपना वो जो है वो लगाता हूँ। देखिए, ये एलोक्वेंस का तो ये हो गया टेक्स्ट टू स्पीच आउटपुट का। यहाँ से हम अलग अलग इंजन को सेट कर सकते हैं जो कि हमारे रीडिंग के लिए फिर काम आते हैं। तो बहुत अच्छा फीचर है ये, जिसके साथ हम ऑटो TTS को भी यूज़ कर सकते हैं, मगर वो फीचर मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलिए, इस वीडियो में हम टॉकबैक के बेसिक सेटिंग सीख रहे हैं सिर्फ। तो हम बैक आ जाते हैं टेक्स्ट टू स्पीच से और फिर से बैक आ जाते हैं एक बार। जी, ये वेलोसिटी का ऑप्शन है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ मैं आपको बताता चलूँगा कि जैसे कि हम जब वेलोसिटी में आते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है जो हमारे काम के हैं। कीबोर्ड एको ऑलवेज स्पीक टाइप, कि जिससे हम कीबोर्ड पर जो भी अक्षर जो भी अल्फ़ाबेट टाइप करते हैं वो सभी के सभी बताए। कोई अगर इसे हम ऑन करेंगे तो हम किसी भी मैसेज को जब टाइप करेंगे तो उसका पहला अल्फ़ाबेट वो पढ़ेगा और उसके बाद जब तक आप स्पेस नहीं देते हो वो नहीं पढ़ेगा। तो इसे ऑन ही रखिए, अच्छा रहेगा वो। स्पीच यूसेज हिंट
इसका मतलब होता है कि आप यदि किसी अगर ये यूसेज हिंट को ऑफ कर दे तो टॉकबैक आपको शो करना बंद कर देगा। डबल टैप टू एक्टिवेट, डबल टैप टू होल्ड टू लॉन्ग प्रेस। अगर ये आप नहीं चाहते तो आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हो, जिस तरह आपकी मर्जी हो आप कर सकते हो। इसको ऑन ही रखे, इसको भी ऑन रखे, इसको भी बाय डिफॉल्ट ऑन रखे क्योंकि पहले से ही ऑन है। इसको भी ऑन ही रखे, इसके साथ ना छेड़े। इसको भी ना छेड़े आप जी। अब इसे आपको ऑन करना पड़ेगा ताकि जो आप एप्लीकेशन यूज करते हो उनके अंदर जो अनलेबल बटन है उनको लेबल करके ये सीधा बताता है। जैसे कोई इमेज बटन हो तो वो अनलेबल बटन ना कहते हुए इमेज बटन कहता है। तो मैं इसे ऑन कर देता हूँ। ब्रोबोसिटी को ज़्यादा मत छेड़े आप क्योंकि वो डेवलपर ने अपने हिसाब से किया हुआ है। तो चलिए बैक आ जाते हैं जी। ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर है जो कि मेरा ऑन है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर को ऑफ करते ही अगर आप किसी भी मैसेज को पढ़ रहे हो तो टॉकबैक आपको रुकेगा तभी जब आप स्क्रीन पर हाथ रखोगे। लेकिन प्रॉक्सिमिटी सेंसर का आप जब यूज़ करोगे तो जैसे ही अपने मोबाइल को अपने फेस के सामने या अपने हाथ के सामने लाओगे तो टॉकबैक पढ़ना बंद कर देगा। तो मेरा मानना है कि आप इसे ऑन ही रखें क्योंकि जब आप किसी को कॉल करते हो तो टॉकबैक अगर बाद में किसी का कॉल आ जाता है तो लॉक हमारा ओपन हो जाता है ज़्यादातर और टॉकबैक फिर अपनी बोलना शुरू कर देता है। तो आप जब इसे प्रॉक्सिमिटी सेंसर को ऑन रखते हो तो टॉकबैक बोलना बंद कर देता है जब तक आपका फेस आपके मोबाइल से दूर ना हो। चलिए आगे का फीचर देख लेते हैं जी। ये स्पीक पासवर्ड का ऑप्शन है। जबकि आप किसी किसी चीज़ पर अगर पासवर्ड डालते हो तो वो डॉट 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 ऐसा कहता है और ऑन करने पर वो आपके कैरेक्टर को शो कर देता है। चलिए अदर फीडबैक में क्या क्या है हम देख लेते हैं। वाइब्रेशन फीडबैक, मैं जब लेफ्ट टू राइट स्वाइप कर रहा हूँ अभी तो मेरे हाथों में वाइब्रेट हो रहा है। मेरा माइक इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं जो मैं आपको अपने वाइब्रेशन को शो कर सकूं, लेकिन आप इंस्टॉल करने के बाद ये महसूस कर सकते हो कि वाइब्रेट हो रहा है अपना फ़ोन। तो यदि आप इसे ऑन रखना चाहोगे तो ऑन रखिए, ऑफ रखना चाहोगे तो ऑफ रखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साउंड फीडबैक का मीनिंग ये होता है मेरे बैकग्राउंड में जो बज रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ऐसे कुछ बज रहा है वो साउंड फीडबैक है। आप उसे ऑन या ऑफ रख सकते हो, आपकी मर्जी। ये मैंने ऑन करके रखा है। ऑडियो डकिंग का ऑप्शन है। ऑडियो डकिंग को अगर आप ऑफ करते हो तो टॉकबैक की आवाज़, गाने की आवाज़, जब आप कोई गाना सुन रहे होंगे तो टॉकबैक बोलते हुए गाने की आवाज़ दब जाएगी। लेकिन मैंने उसे ऑन कर दिया है ताकि ऐसा ना हो, गाने की और टॉकबैक की आवाज़ दोनों भी बराबर से आ सके। लेकिन आप आपके हिसाब से इसे ऑन ऑफ कर सकते हो। ये ब्रेल कीबोर्ड का ऑप्शन है जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। नेविगेशन, सिंगल टैप एक्टिवेशन का मतलब ये होता है कि अगर इसे आप ऑन करते हो तो टॉकबैक के किसी फीचर पर अगर आप हाथ रखें और दोबारा से आप स्क्रीन पर फिंगर ले जाए तो वो एक्टिवेट हो जाता है फीचर। जैसे कि हम ये करके देखेंगे। ये जो ब्रेल कीबोर्ड है, अगर मुझे इसको एक्टिवेट करना है और मेरा सिंगल टैप एक्टिवेशन अगर ऑन है तो मैं इसको दोबारा से फिंगर लगा दूं तो ये ऑन हो जाएगा। तो कुछ ऐसा ही यूज़ है। और दूसरा यूज़ ये है कि हम जहाँ 2 उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं सिंगल टैप में, एक ही उंगली का इस्तेमाल एप्लीकेशन को ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के लिए चल जाएगा, कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये कुछ नहीं है। ये जेस्चर का हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम स्वाइप लेफ्ट टू राइट जब स्वाइप कर रहे हैं तो ये जेस्चर का ही यूज़ है। जेस्चर में हम अलग अलग जेस्चर दे सकते हैं इसको, और जैसे कि स्वाइप अप, डाउन, लेफ्ट और स्वाइप अप एंड डाउन। ये अलग अलग ढंग से हम एक ही उंगली से स्वाइप करते हुए टॉकबैक को अलग अलग चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए कह सकते हैं। जेस्चर पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, आप टेंशन ना लें। सिर्फ ये याद रखिए आप कि जेस्चर का ही यूज़ करते हुए हम स्वाइप लेफ्ट टू राइट स्वाइप करते हैं, स्वाइप राइट टू लेफ्ट स्वाइप करते हैं। और 2 उंगलियों का जो हम यूज़ करते हैं डाउन डाउन या अप अप करते हुए किसी एप्लीकेशन पे जाने के लिए, तो वो भी जेस्चर के सहारे से हमें करना पड़ता है।
सिलेक्टर का यूज़ ये होता है, सिलेक्टर में कुल 4 ऑप्शन है, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। ये मैं सिलेक्ट करूँ, ये फिंगरप्रिंट सेंसर पे काम करता है, लेकिन जेस्चर पे भी काम करता है। मैं आपको अगले वीडियो में ये भी बता दूंगा, किसी वीडियो में। सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन देखिए, स्पीच रेट को हम ऑन कर सकते हैं, वर्बोसिटी को ऑन कर सकते हैं, नेविगेशन को ऑन कर सकते हैं और ऑडियो डकिंग को ऑन कर सकते हैं। नेविगेशन बीच में मैंने नहीं बताया, बाकी सभी एप्लीकेशन, सभी जो जेस्चर है इसके मैंने बता दिए, सभी फीचर मैंने बता दिया आपको। जो कि नेविगेशन का एक ऑप्शन है कि ये नेविगेशन में कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन पढ़ता है। मैं आपको बताता चलूँ कि नेविगेशन एक फीचर हम बिना सिलेक्टर के भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर लेफ़्ट टू राइट स्वाइप कर रहे हैं और अगर हमने डाउन स्वाइप किया तो कुछ ऐसा होगा। ये कैरेक्टर डिफ़ॉल्ट अप स्वाइप करने के बाद क्या डिफ़ॉल्ट डाउन पे कैरेक्टर, वर्ड, लाइन, पैराग्राफ, हेडिंग, लिंक्स, कंट्रोल्स, डिफ़ॉल्ट, वापस ये डिफ़ॉल्ट पर आ चुका है। अब नेविगेशन का मतलब ये होता है कि अगर कि आपको किसी स्पेलिंग को जानना है तो आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर फिर पढ़ सकते हो, और उस पर वो पढ़ने के लिए आपको आर्टिकल पे उंगली रखनी होगी, और उंगली रखने के बाद आपको स्वाइप डाउन करना होगा जब तक आपका कैरेक्टर ना आए, और स्वाइप डाउन करने के बाद कैरेक्टर पर डबल टैप कीजिएगा। जब आप लेफ्ट टू राइट स्वाइप करोगे फिर वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पढ़ता जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हम थे सिलेक्टेड पर, और नेविगेशन का मैंने आपको समझा दिया है। बैक लिया मैंने। कीबोर्ड शॉर्टकट ये वर्चुअल कीबोर्ड के बारे में है, ना कि गूगल कीबोर्ड के बारे में, गूगल जी बोर्ड के बारे में। ये वर्चुअल कीबोर्ड का ऑप्शन है, माने कि जब हम कंप्यूटर का कीबोर्ड जब इसको ज्वाइंट करते हैं तो इसकी कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं जो हमने इस सेटिंग के बाद जाननी है, और फिर वैसा ही परफॉर्म हमें अपने कीबोर्ड पर करना है। कस्टम लेबल इसे ना छेड़िए। मिसलेनियस जी, ये प्ले स्टोर से ओपन करने के बाद वर्जन ऐसा बताता है। और ये है तो ड्यूअल लेवल सेटिंग है इसकी। टॉकबैक का ट्यूटोरियल है जो कि इसमें जाकर आप देख भी सकते हो। हेल्प एंड फीडबैक के जरिए आप टॉकबैक के बारे में और अधिक हेल्प भी ले सकते हो। प्रीवियस पॉलिसी और टर्म्स एंड सर्विस, ये सब गूगल का है और उनके डेवलपर का है। आप चाहे तो इसका यूज़ उनको कुछ सुझाव देने के लिए भी कर सकते हो। तो ये थी टॉकबैक की सेटिंग। अब आखिरी ऑप्शन मैंने आपको बताना है जो एक्सेसिबिलिटी के अंदर है, कि टॉकबैक को ब्लाइंड पर्सन शॉर्टकट तरीके से बंद कैसे कर सकता है। चलिए बताते हैं। ये बैक आ गए हम लोग। ये इंस्टॉल सर्विसेज है जो मैंने आपको बताई थी, और मैं सीधा एक्सेसिबिलिटी के अंदर आ गया। ये एडवांस सेटिंग में मुझे जाना होगा। एडवांस सेटिंग में ही मुझे वो ऑप्शन मिलेगा। आपका स्पेशली भी हो सकता है। देखिए, वॉल्यूम अप एंड डाउन कीज, वॉल्यूम अप एंड डाउन कीज पे मुझे लॉन्ग डबल टैप करना है, मैंने कर दिया। ये देखिए वो ऑलरेडी ऑन है।